सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गेमिंग पीसी के साथ गेमिंग आरजीबी कीबोर्ड्स एंड माउस के बारे में। साथ ही उनके प्राइस के बारे में जानेंगे, क्या इनका फीचर्स है वो भी हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच करना, कहीं से भी स्किप मत करना। ये जितने भी कीबोर्ड्स हम आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो ट्रेंडिंग कीबोर्ड्स हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के। पीसीस के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड और उसका प्राइस भी जान लेते हैं। ये जो आपको पहला कीबोर्ड और माउस दिख रहा है ये सेटअप में आता है। रेगर कंपनी का आपको ये कीबोर्ड मिलने वाला है। 1100 रुपीज़ आपको इसका प्राइस पड़ने वाला है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप खरीद सकते हो। और सबसे तगड़ा जो ये कीबोर्ड है, इसका फीचर्स के बारे में तो मैं बाद बताने वाला हूँ। ये आपको ईवो फॉक्स का ये आपको यहाँ पर दिखने का कीबोर्ड यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से आप सेटअप वगैरह कर सकते हैं, ऐप वगैरह आपको सारा मेरा दोस्त जो है वो आपको फीचर्स बताएगा। साथ ही इनके हाथ में जो आपको दिख रहा होगा ये भी ईवो फॉक्स का ही यहाँ पे 680 के आसपास का ये माउस है। ये अलग अलग आने वाला है, इसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक। और जो हमारे पास लास्ट कीबोर्ड आपको दिख रहा है वो है एंटी ई स्पोर्ट्स, जो कि एक फेमस कंपनी होने वाली है, जो आपको उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस एंटी ई स्पोर्ट्स मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में, जो कि आपको 1800 के आसपास में मिलने वाला है इसका प्राइस रेंज। और जो इसके साथ जो आपको माउस दिखता है, माउस थोड़ा हटाइएगा हाथ, ये माउस आपको 12000 DPI के साथ मिलने वाला है। DPI आपका स्मूथनेस को बताता है। और जो हमारा ये कीबोर्ड है, ये कौन सा ईवो फॉक्स का था ना, ये ईवो फॉक्स का मैकेनिकल कीबोर्ड आपको 2800 के आसपास में पड़ने वाला है। इसका लाइट सेटअप आप दिखाएंगे तो देख सकते हैं। आपको एक सॉफ्टवेयर मिलता है इस कीबोर्ड को बाय करने के बाद, वो आपको डाउनलोड वगैरह करना होता है। उसके बाद ही आप लाइट वगैरह सेट कर सकते हैं। अगर गाना बजता है उसके हिसाब से भी आप सेट कर सकते हो। और थोड़ा माउस भी दिखाइएगा। माउस कुछ इन्होंने ऐसा दिया हुआ है कि इसके अंदर ही यहाँ पे USB दे रखा है जो वायरलेसली काम करता है। एक बार ओपन करके दिखाइएगा तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये खुल भी जाता है। इसकी DPI की बात करें तो 2400 आपको DPI थोड़ा कम मिलता है इस एज कंपैरिजन टू एंटी ई स्पोर्ट्स। और जो हमारे पास थर्ड कीबोर्ड है वो है रेगर कंपनी का। इसका जो माउस का DPI है ये आपको 7200 तक का मिलता है, वो भी थोड़ा कम है वो पहले वाले एंटी स्पोर्ट्स DPI के मुताबिक। ये रेगर का आपको कीबोर्ड पूरा एल्युमिनियम बिल्ट मिलने वाला है, यानी कि इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। पर ये माउस आपको एल्युमिनियम बिल्ड नहीं मिलेगा, ये फाइबर का ही है और प्लास्टिक का ही बना हुआ है। और अगर बात करें, अगर आपको इसका लाइट वगैरह कम करना है तो फंक्शन टिप के आपको थोड़ा सा ऐसे से कम करना होता है। बढ़ाना चाहते हो तो इस तरह से क्लिक कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल रखने के लिए एक स्टैंड दिया हुआ है, जहाँ पर आप वर्किंग आवर पे अपना मोबाइल, या फिर पेन स्टैंड भी दिया हुआ है जहाँ पर आप पेन वगैरह रख सकते हो, जो कि आपको वर्किंग आवर में हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही अगर मैं नीचे अगर आपको दिखाना चाहता हूँ इस कीबोर्ड का, तो आपको यहाँ पे स्टैंड भी दिया हुआ है, डबल स्टैंड यहाँ पर बोल सकते हैं कीबोर्ड को खड़ा रखने के लिए, ताकि आपको कंफर्टेबल फील हो जब आप गेमिंग वगैरह करें तो। और माउस के अगर नीचे मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे स्टील का बॉडी दिया हुआ है थोड़ा सा, ताकि आपका जो फाइबर वगैरह होता है घस के थोड़ा पतला हो जाता है। पर यहाँ पर स्टील वाला बॉडी दिया हुआ है तो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है बिल्ड क्वालिटी। ये भी काफ़ी स्मूथ आपको देखने को मिलेगा, ये जो कर्सर आपको दिख रहा है। और यहाँ पर साइड में अप डाउन के लिए एक और बटन दिया हुआ है, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, शायद ये अंडू और रेडो करने का काम आता है। अगर आपको DPI सेट करना है तो यहाँ पर एक ऊपर में बटन दिया हुआ है जिससे आप DPI सेट कर सकते हो। 4 यहाँ पर DPI दिया हुआ है, 1200 से स्टार्ट होता है, 7200 तक का यहाँ पर DPI इन्होंने हाईएस्ट दे रखा है। और लाइटिंग वगैरह तो आपको ज़्यादा पसंद आने वाला है इस कीबोर्ड का, काफ़ी ज़्यादा लाइट है इसका। और कुछ ज़्यादा इस खास कीबोर्ड में आपको फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं, बट जो भी है प्राइस रेंज के हिसाब से 1100 के हिसाब से काफ़ी अच्छा इन्होंने दे रखा है। बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हुआ है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब बढ़ते हैं हम दूसरे जो हमारा एंट ई स्पोर्ट्स कीबोर्ड के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, हमारे पास जो सेकंड कीबोर्ड और माउस है वो एंट ई स्पोर्ट्स कंपनी का है। उसके बारे में स्पेशलिटी हमारे जो कीबोर्ड के ओनर है वही आपको बताएंगे। तो बताइए इसके बारे में थोड़ा स्पेशलिटी क्या क्या है। हाँ, तो जैसे आप लोगों को पहले ही पता चल गया है कि ये एंट ई स्पोर्ट्स ब्रांड का कीबोर्ड है। सो बेसिकली ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड है और इसके अंदर रेड स्विचेस फिट इन है। सो बेसिकली स्विचेस, अगर मैकेनिकल कीबोर्ड के अंदर किस टाइप की स्विचेस लगती है, तो बेसिकली 3 तरह की स्विचेस होती है, जो कि रहती है ब्लू स्विच, रेड स्विच और ब्राउन स्विच। तो ये जो ब्लू स्विच रहती है उसका थोड़ा वो बेसिकली हम कह सकते हैं वो थोड़ा नॉइजी रहता है, पर जो ये रेड स्विच रहता है वो प्रिटी थोड़ा सा कम रहता है। सो ये इसका वही रेड स्विच वाला है। और फर्दर अगर बात किया जाए तो उसके अंदर और भी बहुत सारे कलर फीचर्स है, जिसको आप फंक्शन और इंस्पेक्ट से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी नॉर्मल ब्रीदिंग इफेक्ट आया। और फर्दर इसका और भी
फीचर्स, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, सो अब ये ऐसे चेंज होते रहेगा। ये लेफ़्ट टू राइट का मूवमेंट रहेगा अभी लाइट्स का, जो RGB लाइट्स का लेफ़्ट टू राइट का मूवमेंट रहेगा। ठीक है, सिमिलरली और भी बहुत सारे फीचर रहता है जो कि आप फंक्शन और इंस्पेक्ट का की से कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार ये चीज मैं आपको लाइट ऑफ करके दिखाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना सारा हमारे पास इंटरफेस दिख रहा है लाइट का कॉम्बिनेशन का। अब थोड़ा स्पेसिफिकेशन बताइए हमारे माउस के बारे में। और कीबोर्ड के बारे में और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये एक एंटी घोस्टिंग कीबोर्ड है। मतलब एंटी घोस्टिंग का मतलब होता है बेसिकली, अगर आप कीबोर्ड में कोई भी अगर आप स्विच या की को टाइप करते हैं तो वो इम्प्रिंट तुरंत ले लेता है। ठीक है, तो जब कोई भी चीज़ जैसे अपना नाम वगैरह या कुछ भी आप टाइप कर रहे हो तो एट अ सिंगल क्लिक वो आपका इम्प्रिंट ले लेता है, या फिर वही होता है। ठीक है, और सेकंड अब हम मूव करते हैं अपना माउस की तरफ। तो ये माउस भी सेम एंटी स्पोर्ट्स का आता है, जो कि एक मल्टी फंक्शनल माउस है। इसमें बहुत सारे बटन हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। ये हो गया बेसिकली, इसे हम लोग मैक्रो बटन बोलते हैं। मैक्रो बटन का बेसिकली काम ये होता है कि एक सिंगल क्लिक में वो ट्रिपल क्लिक्स का काम करता है। मतलब मैक्रो अगर आप मतलब आप बेसिकली समझिए जैसे आप कोई क्लिक कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके। एक सेकंड वेट वेट, मैं टर्मिनल क्लोज कर देता हूँ। सो अगर जैसे आप ये देख रहे हैं, अगर आपको पता हो बेसिकली मैक्रो में आप एक बार में अगर स्विचेस रन करेंगे तो मैक्रो का एक बार में वो ट्रिपल क्लिक्स ले लेता है। सो मैक्रो बटन बेसिकली आपको गेम्स वगैरह में बहुत अच्छा से यूज़ होता है। अगर आप खेलेंगे तो आपको धीरे धीरे आप जान जाएंगे कि मैक्रो किस वे में यूज़ होता है। और फर्दर आप ये देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपका एक टॉप पे एक लेफ्ट का राइट बटन भी दिया हुआ है, और सिमिलरली पीछे का बैकवर्ड बटन मतलब फ्रंट बटन और लेफ्ट बटन भी दिया हुआ है। सो ये दोनों बेसिकली इसका ज़्यादा कुछ काम रहता नहीं है, वो एज एन एक्स्ट्रा क्लिक के लिए वो काम आता है। जैसे आप कोई भी गेम वगैरह खेल रहे हैं तो उसमें आप अपना बटन असाइन कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कुछ और कीबोर्ड के जगह लगाने के लिए, तो वो आपको थोड़ा हैंडी टूल हो जाता है। ठीक है, बाकी ये दोनों आपको जो दिखाई दे रहा है ये हो गया DPI का बटन। इससे DPI बढ़ाया जाता है और इससे DPI कम किया जा सकता है। और DPI के साथ साथ इसके में कलर चेंज भी आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको बढ़ाने से कलर चेंज भी हो रहा है। सो वन ऑफ द इफेक्ट्स ये भी बोल सकते हैं, जैसे देख सकते हैं आप। सो बेसिकली ये जो कीबोर्ड है इसमें आपको कोई एक सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं मिलता, बट ये माउस के साथ आपको एक सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है, जो कि ये रहा उसका सॉफ्टवेयर, दैट इज एंटी स्पोर्ट्स का। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत सारा लेफ्ट क्लिक ऑप्शन, LED लूप, रैपिड फायर, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, DPI लूप, मिडल क्लिक एंड फर्दर मोर। ठीक है, मैक्रो बटन भी आपको इसमें आप अपना कोई भी बटन असाइन कर सकते हैं अपने कस्टमाइजेशन के द्वारा। और परफॉर्मेंस मोड जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें पोलिंग रेट इसका 1000 हर्ट्ज दिया हुआ है। फर्दर इसका मैक्स DPI आपको दिखाई दे रहा होगा तो वो 12800 तक में जाता है मैक्सिमम। सो यही रहता है। बाकी आपको दिखाई दे रहा है आपको गेम वन, अपना अलग अलग गेम्स खेल रहे हैं उसके हिसाब से भी आप अपना कस्टमाइज या अपना प्रेफरेंस के हिसाब से आप अपना कीज़ को असाइन कर सकते हैं। उसमें और भी अगर आपको और भी कुछ फीचर्स ऐड करना है तो उसमें आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी दिखाई दे रहा है। और अगर बाई चांस आपसे कुछ गलत दब जाता है या आपको वो सेटिंग अच्छी लग रही है तो आप रीसेट के द्वारा अपने आप को उसको रीसेट भी कर सकते हैं। सो या ये माउस एक बहुत अच्छा बजट फ्रेंडली माउस भी है, और इस बजट में बहुत अपना मतलब प्राइस को जस्टिफाई करता है। यस। सो गाइज, जो हमारा लास्ट कीबोर्ड इस वीडियो का होने वाला है वो है EvoFox कंपनी का, और आर्कटिक फॉक्स कंपनी का ये माउस होने वाला है। इसका मैं आपको फीचर्स अभी दिखाऊंगा तो आप बोलोगे वाह, आपको ये बाय करना मतलब पसंद ही आ जाएगा, आप इसको ज़रूर से ज़रूर खरीदोगे। मैं यहाँ को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, बट आपको मैं फीचर्स दिखा देता हूँ इसका एक बार। जैसे ही मैं यहाँ पर इस कीबोर्ड को इससे कनेक्ट करता हूँ तो आप देखिएगा कैसे इसका स्टार्टिंग होता है। जैसे ही आपको कनेक्ट किया तो आप देख सकते हैं लाइट किस तरीके से यहाँ पे घूम के एक बार स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो EvoFox कंपनी का यहाँ पर सॉफ्टवेयर इन्होंने दे रखा है वो भी स्टार्ट हो चुका है। और इस माउस को पहले मैं ऑन कर देता हूँ। आपको नीचे एक स्विच मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको बस ऊपर ऐसे ऑन करना होता है। इस माउस के आगे के फीचर्स के बारे में मेरा फ्रेंड आपको बताएगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया। तो सौरभ बताइए इसके बारे में। तो ऑन करते ही आपको बैटरी का कुछ इस तरह से ये इंडिकेशन दिखाएगा, और यहाँ पे आपको ये मल्टी सपोर्ट दिखेगा। फर्स्ट ये आपका ये ब्लूटूथ के लिए ब्लू, और ये यहाँ पे ये ग्रीन लाइट है वो इसके लिए डोंगल सपोर्ट भी है। और अब आते हैं इसका फीचर्स के बारे में।
यहाँ पे आपको दो बटन दिख रहे होंगे। पहला बटन ये है मॉनिटर मिनिमाइज करने के लिए और सेकंड है आपको DPI के लिए। इसमें आपको 2400 का DPI मिल जाएगा ऑप्शन विथ बस। और ये यहाँ पे आपको ये रिचार्जेबल है माउस है, तो यहाँ पे आप टाइप सी चार्जिंग यूज कर सकते हैं। और ये आगे से इस तरह खुलता भी है कुछ। सो ये रहा आपका डोंगल और ये कुछ इस तरह से दिखेगा अंदर से। सो यही है। क्या ये मिनिमाइज के बटन को आप एक बार यूज़ करके बताएंगे? हाँ, तो वहाँ पे तो अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज या फिर मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आप इस बटन का यूज़ कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कीबोर्ड के आगे के फीचर्स के बारे में, वो भी ये सॉफ्टवेयर से हमें सेट करके बताएंगे। हाँ, तो ये EvoFox का आपको ऐप दिख रहा होगा सॉफ्टवेयर। हाँ, इसको ओपन करते हैं, ये कुछ इसका इंटरफेस है। और ये आज आप यहाँ पे देख रहे हैं मल्टी सपोर्ट फीचर। ये देखिए आप हर तरह से लाइक हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अभी स्टार्स, तो कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं। लाइट ऑफ करो। जैसा कि स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, इन्होंने एक सेट किया है लाइट को इस तरीके से डांस वगैरह कराना है, तो वो भी यहाँ पर कीबोर्ड में आपको दिख रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर डांस वगैरह कीबोर्ड का हो रहा है। एक बार मैं आपको लाइट को ऑफ करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन। सो हम अभी यहाँ पे रिएक्शन सेलेक्ट करेंगे, तो ये देखिए रिपल्स। सो अगर हम कोई बटन सेलेक्ट करते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे लाइट का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। लाइक ABC कुछ भी हम सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से लाइट का होगा। सो और भी फीचर्स है लाइक ऑडियो वेव, साउंड के बेसिस पे भी यहाँ पे ये अपना मूवमेंट शो करेगा। लाइक अब हम स्कैन सेलेक्ट करते हैं तो ये सब कुछ है। इस तरह से हम मूवमेंट स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। फिर हम आते हैं अभी यहाँ बटन सेटिंग के बारे में। यहाँ पे हम कोई भी बटन को अगर हम अपने हिसाब से कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए अगर हम सिलेक्ट करवा मतलब यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम कोई बटन को यहाँ से सिलेक्ट करके हम ऐसे उसका ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। एक तरह से कस्टमाइज बटन की तरह काम करता है। हाँ। फिर आता है मैक्रो मैनेजमेंट। ये गेमिंग जो करते हैं उन लोग को ज़्यादा पता हो इसके बारे में। फिर अदर सेटिंग आता है। यहाँ पे आप ऐसे ये कीबोर्ड का कितना फ्रीक्वेंसी हिसाब अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लाइक अभी हमने 1000 हर्ट्ज पे सिलेक्ट किया हुआ है। और फिर विंडोज़ लॉक, ये थोड़ा बहुत जो फीचर्स है इस तरह से है कुछ। और फिर ये आपका ये अपने हिसाब से ये लाइट अगर आपको बनाना है कुछ अलग तरीके से, अगर आप इसको करना चाह रहे हैं तो कुछ अपना भी मोड आप बना सकते हैं। अच्छा। या फिर ये यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा इंपोर्ट भी फाइल अगर इंपोर्ट करके अगर आपके पास पहले सेव है तो उस तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टी RGB सपोर्ट है। लाइक अगर हम यहाँ पे ब्लू सेलेक्ट करते हैं, पिंक सेलेक्ट करते हैं, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिंक स्टार्ट हो गया, रेड हो गया। सो और या फिर RGB। सो कुछ इस तरह का है। तो आई होप गाइज आपको जो बात इन्होंने बताई होगी वो समझ आई होगी। अगर नहीं भी समझ आई तो आप इस कीबोर्ड को एक बार बाय करके देखना, अगर आपको भी ये पसंद आया है तो। ओवरऑल बात करें तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, साथ ही आपको एक वॉल्यूम का भी मिलता है। एक बार मैं आपको लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कोई म्यूजिक सुन रहे हो तो आप उसको कीबोर्ड से ही यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक वॉल्यूम का बटन मिलता है। एक बार ये टेस्ट करके बताएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम अप कर रहे हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम अप हो जा रहा है। अगर वॉल्यूम डाउन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाउन कर सकते हैं। और साउंड को अगर आप म्यूट करना चाहते हैं तो इसको एक बार साइड से प्रेस करना होता है। एक बार प्रेस करेंगे तो आपका वहाँ पर साउंड म्यूट हो जाएगा। पॉज नहीं होगा वीडियो पर म्यूट हो जाएगा। और बात करें इस कीबोर्ड के अदर फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर आपको मैक OS पे आप इसको यूज़ कर सकते हो और विंडोज़ OS पे अभी ये सेट है, क्योंकि हमारा जो लैपटॉप है वो विंडोज़ पे ही काम कर रहा है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अगर आपके पास मैक OS है तो आप उसको उसमें यूज़ कर सकते हो। आई होप इस कीबोर्ड के मैंने जो भी फीचर्स बताए होंगे आपको पसंद आया होगा। पीसीस के बारे में तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज आपको अगर पसंद आया होगा हमारे कीबोर्ड और इसका जो RGB फीचर्स है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल में आपको अपडेटेड मिलते रहें।